जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग का होगा ट्रिग्नोमेट्री का। जो हम लोगों ने इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास किया हुआ है। इंट्रोडक्शन में मैंने जितने भी फॉर्मूला आते हैं ट्रिगो के लिए मैंने सारा चीज बता दिया है, उसमें बताने का कोशिश किया है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8.1 का जो बीटीसी का किताब है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी परीक्षाएं होती है बिहार बोर्ड का मैट्रिक क्लास का, तो उसमें हम लोग देखते हैं जितना भी क्वेश्चन रहता है बीटीसी से ही क्वेश्चन उठाता है। और बीटीसी में होता क्या है कि उसमें क्वेश्चन की संख्या कम रहती है और उसी में से क्वेश्चन सारा पूछता है। तो इससे होता क्या है कि बड़ी आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना लेंगे और क्वेश्चन की संख्या भी कम रहेगा और सारे क्वेश्चन हमारे ध्यान में रहेंगे। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं समय न लेते हुए। और सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ऐसे तरीका से बताऊंगा जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक ना। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप अपने दोस्तों को भी राय दीजिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे पड़ा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या हो, समकोण हो। तो समकोण का मैंने तरीका बताया था। समकोण का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक उसका कोण होना चाहिए, कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो किसी भी सरल रेखा पे अगर डायरेक्ट लंब डालते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब देखिए इसमें एक कंडीशन है कि कोण B जो होना चाहिए ना, वो कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि कोण इसमें कहां पे बनेगा, B के पास बनेगा। अब चलिए एक सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में B हमारा सबसे पहले समकोण बना देते हैं, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे 90 बन रहा है। और उसके बाद से बोल रहा है क्या कि AB बराबर कितना है, 24 है। तो जाहिर सी बात है A यहां पे रखिए, ये यहां पे रखिए, ठीक ना। क्योंकि क्या होगा कि अगर B यहां पे रखें तो हर हाल में हमको A यहां पे या यहां पे रखना पड़ेगा। तो अगर A यहां पे रखते हैं तो C हमारा यहां पे हो जाएगा, ठीक ना। अब हो जाएगा हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा, 24 cm हो जाएगा। और BC बराबर क्या हो जाएगा, 7 cm हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को काम क्या लगता है कि अगर साइन का, कॉस का, साइन का, कॉस का, अगर इस सब का मान निकालना है तो सबसे पहले इसमें आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी, आवश्यकता एक फॉर्मूला का पड़ता है। जैसे यहां पे अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा H होता है। तो P बटा H क्या है, P को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और H को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि लंब बटे कोण है। तो सबसे पहले हम लोग के पास, जैसे मान लीजिए कि हम लोग चल गए बॉर्डर पे, हम लोग पास हथियारें नहीं है, हम लोग लड़ेंगे कैसे। तो लड़ाई के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें सारे सामग्री को इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पास लंब है, आधार है, लेकिन कर्ण नहीं है। तो कर्ण को निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास तीनों फंक्शन आ जाएगा। तो उसके बाद से एक एक करके सबको हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कर्ण को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि AC बराबर हो जाएगा आपका AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग रूट लगा देते हैं। तो AB का मान कितना दिया हुआ है, 24 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC का मान कितना दिया है, 7 स्क्वायर हो जाएगा। और इसको रूट पे डाल देंगे। अब देखिए यहां पे आता है 24 का स्क्वायर क्या होगा। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, मैं पूरे डेरिवेशन के साथ चलूंगा, ठीक ना, कि आपको एक भी कहीं पे समस्या ना हो। एक चीज यहां पे देख लीजिए, अब 24 का स्क्वायर आया हुआ है। तो मान लीजिए नॉर्मल पूछता 7, 8, 9, 10, 12, 14, तो हम लोग आराम से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 तक तो पढ़ा सबको ऐसे ही याद रहता है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले स्क्वायर निकालने भी आना चाहिए। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं लेंगे, एक छोटा सा समय लेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। सबसे पहले बता देते हैं, मान लीजिए 24 का है, 24 का ही क्या, अगर किसी का भी पूछेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछता है अगर दहाई अंक में, तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 24 है, तो 24 का अगर स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं 4 का। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद से जितना भी नंबर है सब में गुना कर देते हैं। तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 एगो हासिल बचा हुआ तो क्या हो जाएगा
17 हो जाएगा। और फिर से एक हार्सिल बचा हुआ है, और फिर अंतिम वाला का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 दूना 4 और 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 576। अब ये फॉर्म आप जिस नंबर पे लगाते हैं दहाई अंक वाले पे, आराम से उसका स्क्वायर निकलेगा। तो चलिए हम, ये कितना हो गया, 576 हो गया, और 7 से 49 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, हम दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा, और उसके बाद से 7 4 11 1 12 हो जाएगा, हार्सिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 और नहीं 5 4 9 5 और 1 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको रूट से बाहर लाने का कोशिश करेंगे। तो रूट से बाहर कैसे लाते हैं, सबसे पहले उसको तोड़ेंगे। देखिए ये हम लोग का जो बैच है, हम लोगों ने जिस बैच को स्टार्ट किया हुआ है, ये एकदम फाउंडेशन से, एकदम स्टार्टिंग पीरियड से स्टार्ट हुआ है, जिसमें अगर आपको कोई चीज नहीं आता है फिर भी आपको सारा चीज आएगा। एक एक चीज जिस प्रकार से आप क्लास करते हैं क्लासरूम में बैठ करके, वैसे हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो क्वेश्चन आपसे ना बने, ठीक ना। एकदम जर्रे से क्वेश्चन को उठाएंगे, जर्रे से क्वेश्चन को उठाएंगे और डायरेक्ट आपके दिमाग में भर देंगे। बस आप अंतिम तक क्वेश्चन के बने रहिए। देखिए यहां पे सबसे पहले अब इसको तोड़ेंगे, क्वेश्चन का डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक ना। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, मान लीजिए 600 क्या है 25 है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले कितना से टूटेगा, तो चलिए हम तोड़ते हैं सबसे पहले 5 से। तो 5 से तोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्सिल 1 हो जाएगा, इसमें तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर से 2 बच रहा है तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से ही तोड़ते हैं, तो 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से ही टूटेगा तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 5 से सारा टूटता है। हम चाहते तो आप भी जानते हैं कि 625 का जो स्क्वायर होता है 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और रूट के अंदर जब भी जोड़ा नंबर लग जाता है तो 1 बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबको अंदर लिखेंगे ना, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 2 को जोड़ा लग गया कि नहीं लग गया, आराम से लग गया ना। तो इस दोनों के बदले 1 बाहर निकालते हैं, और इन दोनों के बदले 1 बाहर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 हम लोग का क्या हुआ, इससे बाहर आया हुआ है। तो अब जब 25 बाहर आया हुआ है तो हम लोग का हाइपोटेनियस कितना हो गया, AC ही तो हाइपोटेनियस है ना। तो अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 cm आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को दोस्तों, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे नाउ क्वेश्चन है कि साइन A, तो सबसे फर्स्ट मोड में पूछ रहा है साइन A पूछ रहा है। तो साइन A बराबर आप जानते हैं क्या होता है, P और H होता है। तो ये ना, देखिए यहां पे हर स्टूडेंट गलती करता है। यहां पे ये ना समझिएगा ये P है तो ये B है तो ये H है, यहां पे थोड़ा सा उनमें चेंजिंग आ जाता है। किसके चलते, तो वहां पे कोण के चलते क्या होता है, चेंजिंग आ जाता है। तो देखिए किस कोण के चलते चेंजिंग आ रहा है, इसमें साइन A पूछ रहा है। तो साइन A ये पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी कोण पूछेगा उसके सामने वाला जो भुजा होता है वही उसका क्या बन जाता है, लंब बन जाता है। देखिए यहां पे ये हमारा क्या है, ये A पूछ रहा है ना। तो अब देखिए ये सामने वाला ये हो जाएगा, अब ये इसका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो देखिए हम लोग को P का मान चाहिए, तो P का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहां पे अब देखिए एक तो निकाल लिए, और इसके अनुसार H क्या होगा, 25 होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, H कभी भी नहीं बदलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि H कभी नहीं बदलता है, तो H वहीं रहेगा। अब दूसरा था इसमें हम लोग का cos A। अब देखिए साइन A का तो निकाल लिए, और cos A का क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा आपका B और H हो जाएगा। तो देखिए B और H होगा। तो अब cos A का पूछ रहा है, लेकिन यहीं से पूछेगा A है, तो B का मान क्या हो जाएगा, B का मान इसका ये हो जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं इसका सामने ये है, तो ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार हम लोग का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इस यहाँ पे इसका क्या है, क्या दिया हुआ है, ये तो कभी बदलेगा नहीं,
तो ये हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये था, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन सी दिया हुआ है, तो साइन सी यानी कि साइन का मान पी और एच होता है। तो डायरेक्ट देखिए यहीं पे सोचने वाली बात है, यहीं पे सोचने वाली बात है कि हम p का मान ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोण चेंज हो गया है। यहाँ पर साइन a था, कोण यहाँ पे a था, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, c हो जा रहा है। तो अब देखिए c के अनुसार हम लोग सोचेंगे। तो मैं आप लोगों को बोला कि इसके अनुसार चलिएगा तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पे ये बदल जाएगा। अब ये c पूछ रहा है, तो इसके सामने कर दीजिए ना, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसके सामने वाला जब ये लंब हो जाएगा, तो इसके सामने वाला जब लंब हो जाएगा तो p का मान कितना हो जाना चाहिए, 24 हो जाना चाहिए। और वहीं पे h का मान मैंने बोला कि कभी बदलता नहीं है, क्योंकि एक जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें क्या होता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो कर्ण यहाँ पे 25 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है cos b दिया हुआ है, तो cos का मान होता है b और h होता है। तो अब देखिए b और h होता है, तो हम लोग किसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार चलेंगे। तो इसके अनुसार चलेंगे तो ये तो सामने वाला नहीं बोलिए, मत बोलिएगा कि ये क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, क्योंकि ये कौन होता है कभी बदलता नहीं है। इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो cos b का पूछ रहा है, नहीं cos नहीं, साइन cos c का पूछ रहा है, cos c का पूछ रहा है। तो c का पूछेगा तो इसी के अनुसार चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा b 7 हो जाएगा और h क्या हो जाएगा, h बदलने वाला नहीं है। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन पूरा डेरिवेशन के साथ। कहीं भी अगर आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे यहां पे समझ में नहीं आया, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीन कैप्चर ले सकते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में समय इसलिए लगा कि मान लीजिए कि पहला ही क्वेश्चन में मैंने सारा डेरिवेशन बता दिया, तो इस क्वेश्चन में समस्या नहीं होगा, इस क्वेश्चन में समस्या नहीं होगा। अब सारा क्वेश्चन एकदम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे आकृति 8.3, ये देखिए किताब में एक आकृति दिया हुआ है कि इसी के अनुसार क्या करना है, इसी के अनुसार आपको इसका मान निकालना है, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा मतलब इसका मान छूट गया है, 12 cm और इसका दिया हुआ है 13 cm। तो जैसे हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि 10p और cot r का पूछ रहा है, ये p दिया हुआ है और r दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने बनाया कि ये मान दिया हुआ था, इसका दिया हुआ था, हम लोगों ने कोण निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लंब दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है, आधार नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आधार हम लोग निकाल लेते हैं। तो आधार निकालने से पहले हम लोग यहाँ पे p माइनस कॉट r, इसी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पर p q बराबर 12 cm दिया हुआ है और p r बराबर 13 cm दिया हुआ है। अब उसके बाद से हम लोग निकाल लेते हैं क्यू आर निकालने के लिए दोनों तो आइटम यहाँ पर दिया ही है, तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग। इसका हो जाता है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, सबको यहाँ पे रूट में ला देते हैं। तो रूट में ला देंगे तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, और इसका 12 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब 13 का स्क्वायर जैसे तो ऐसे याद रहता है, लेकिन मैंने इसको निकालने के लिए बता दिया, तो अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलिए 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस, और इसका 144 होता है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा लेते हैं। 9 में से 4 गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और उसके बाद से 6 यहाँ पे दिया, 6 में से ये 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाए, 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 को हटा देंगे तो 2 होगा, और एक तो खैर ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए इससे पहले मैंने तोड़ने के लिए बताया था, तो बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास मान चला आया सबका, अब इसका भी मान चला आया। देखिए अब जब चला आया तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा था। तो 10 सबसे पहले 9
10 P माइनस कॉट R। तो हम बताए थे कि ये जो एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाला क्या होता है, उसके सामने वाला होता है उसका लंब होता है, ठीक ना। तो अब देखिए 10P का, तो 10P का आप भी जानते हैं 10 का मान क्या होता है, P बटा B होता है, और इसका क्या होता है, कॉट का इसके जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका हो जाएगा B बाई P हो जाएगा। तो P देखिए, P का मान इसमें क्या होगा, P यानी कि समझ लीजिए P यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो इसके सामने कौन हो जाएगा, ये, तो ये इसका लंब हो जाएगा, ये लंब, तो यहाँ पे लंब बराबर हम क्या दे देते हैं 5 हो जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा, इसके अनुसार इसका बेस हमारा ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर B, अब देखिए किसका है, ये कॉट R का है, तो इसके अनुसार अब इसके सामने कौन है, ये है, इसको मिटा देते हैं, इसके अनुसार इसके सामने ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा। तो लंब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, बेस चाहिए, तो इसके अनुसार हमारा बेस तो ये हो जाएगा, तो यानी कि 5 हो जाएगा, और उसके बाद से क्या दे रहा है P, तो P भी हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बट्टा का घटाव आ गया है। तो बट्टा का घटाव आप तो बनाना जरूर जानते होंगे, जहां तक मैं कोशिश करता हूं। अब देखिए यहाँ पे फिर भी आया हुआ है सामने, तो निकाल देते हैं, इसका लघुत्तम निकालिएगा 12 हो जाएगा, एक मर्त में कटाइएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन बनाने में कोई ज्यादा खास समय नहीं लगा। अब ऐसे ही करते चलेंगे, हम लोग को अगला क्वेश्चन बनाएंगे, उसके अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तो समय बहुत ही कम लगेगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लगाते, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए तो अब की बार हमने 2 क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है 3रा नंबर और ये क्वेश्चन है 4था नंबर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान क्या करना है, परिकलित करना है। परिकलित करें, मान ज्ञात करें, लिखिए, सब वही एक होता है, ठीक ना। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, देखिए ट्रिगो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है उसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकाल लीजिएगा तो कुछ पता चलने लगेगा। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन है हम लोग का, तो साइन ए बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और मान हम लोग को निकालने के लिए cos a और tan a का पूछ रहा है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हथियार को इकट्ठा कर लेंगे। हथियार कहने का मतलब यहाँ पे हथियार की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। इसके फॉर्म को इकट्ठा कर लेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा चीज इसको निकालने के लिए आवश्यक है, सबसे पहले उसको हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले मेरे पास साइन का मान क्या होता है, P होता है और H होता है। यहाँ पर हम लोग पास एक चीज ऑब्सेंट है। कौन सा चीज ऑब्सेंट है, तो देखिए यहाँ पे P है और H है, तो B ऑब्सेंट है ना। तो सबसे पहले B को क्या करेंगे, हम लोग B को निकालेंगे। तो B को निकालने का एक तरीका होता है, B को निकालिएगा तो B को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, h² माइनस p²। अब देखिए यहाँ पे आपका h का मान दिया है 4 का स्क्वायर कर लीजिए, p का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब क्या करेंगे, 4 चौका 16 माइनस 3 3 का 9, घटा दीजिए इसमें से इसको, तो इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। अब घटा देते 6 7 हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर रहेगा। अब देखिए ये रूट के अंदर 7 है, तो 7 टूटने वाला नंबर नहीं है, 7 टूटने वाला नंबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये एक मान निकल गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सजा के लिख देते हैं। P बराबर कितना है 3 है, H बराबर कितना है 4 है, और B बराबर कितना निकाले हैं हम लोग √7 है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या चीज है, हम लोग को निकालना है cos A का मान, cos A का मान। अब देखिए cos A का निकालना है, यहां पर भी A दिया हुआ है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, cos का मान होता है B और H होता है, तो B और H का मान तो यहाँ पे निकाले हैं। B का मान √7 है और H का मान क्या हो जाएगा 4 दिया हुआ है। उसी प्रकार से निकाल लीजिए tan वाला का भी। tan A बराबर होता है P बटे B होता है, तो P का मान निकाले हुए हैं हम, 3 नहीं दिया हुआ है, और B का मान क्या हो जाएगा
√7 हो जाएगा। ये रहा हम लोग का इसका आंसर। देखिए कितना इजी है, कितना इजी है। बस थोड़ा सा फॉर्म क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए थोड़ा सा। अरे फॉर्म आ क्या रहा है, यही ना आ रहा है वो फॉर्म। तो इसका 3 गो फॉर्म होता है, बस उसको लिख देते हैं साइड में कहीं पे, उसको थोड़ा सा ध्यान में कर लीजिएगा, याद रहेगा कभी भी। देखिए यहीं पर लिख देते हैं हम। H बराबर होता है p² प्लस b², और P बराबर होता है h² माइनस b², और B बराबर होता है h² माइनस p²। हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, इंट्रोडक्शन क्लास में सारा चीज बताए हैं। आप अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, उसमें लिंक पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देखें तो कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ही नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई अंतर है, ठीक ना, लेकिन फिर भी मैंने बोला हुआ है कि सारे क्वेश्चन को बताएंगे, तो ये क्वेश्चन भी हम बताएंगे। अब इसको देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले साइड आउट, 8 दिया हुआ है, ये वाला जो नंबर होता है ना यहां पे चलाता है। जैसे आप लोगों ने समीकरण में सीखा होगा, छोटे छोटे जब समीकरण 7वां 8वां में सिखाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि मान लीजिए 2x = 4, तो x = क्या होता है, 4/2 होता है। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से इसके सामने जो लगा हुआ है यहाँ पे वो भी नंबर चला आएगा नीचे। अब नीचे आ गया तो हम लोग का तो समस्या का समाधान हो गया। हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, और जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो cot का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, b और p हो जाएगा। अब देखिए b और p हमारे पास आ गया, तो ऑप्शेंट क्या है, ऑप्शेंट यहाँ पर h है, तो h को निकाल लीजिए। h को निकालिएगा तो क्या होगा, p² माइनस b², ये हमारा फॉर्म है, नहीं ये प्लस हो जाएगा, इसलिए कि h क्या है, दोनों को जोड़ देता है। तो p का मान कितना है, 15 है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 8 है, स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और इसका हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 5 4 9 और 6 2 8, और उसके बाद से 2 हो जाएगा। तो आप बताइए कि 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, आप बताइए 289 किसका स्क्वायर होता है। तो 289 हम लोग का हो जाएगा किसका स्क्वायर, 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो 17 हम लोग बाहर निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको सजा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बराबर 15, b बराबर 8, और यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हम लोग निकाले हुए हैं 17। अब उसके बाद से हम लोग को क्या निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। साइन a सेक a, यहां पर भी कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, तो साइन a का मान होता है p, h होता है, तो p का मान अभी कितना निकाले हुए हैं, 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, और h का मान कितना है, 17 है, तो 17 लिखेंगे। उसी प्रकार से इसका ही मान निकाल लेते हैं सेक का, सेक a, तो क्या हो जाएगा, सेक a का मान हो जाता है, जैसे cos का मान b/h होता है, तो इसका उल्टा हो जाता है ना ये, तो इसका हो जाएगा h/b, h/b हो जाएगा। तो h का मान कितना निकाले हुए हैं, 17, और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, b का मान दिया हुआ है 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए अब कितना तेजी में क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन में समय लगा, उससे कम दूसरा में लगा, उससे कम तीसरा में लगा, उससे कम चौथा। देखिए जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आएगा ना, क्वेश्चन उसी प्रकार से हम लोग बनाते चले जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
चलिए तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा स्क्रीन पे दो क्वेश्चन फिर से। एक 5 नंबर है, एक 6 नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारा क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा 1 से 4 तक। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी, जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, त्रिकोणमिति के 6 राशियां होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक ना। जिसमें एक का तो दिया हुआ है, एक का तो क्वेश्चन में दिया है सेक का, और बाकी 5 को जो है ना, पांचों का क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास पी बी एच तीनों का मान हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा? क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, हम लोग पास क्या दिया हुआ है, सेक। तो सेक का मान सोचिए क्या होता है, कॉस का मान अगर b/h होता है तो सेक का मान क्या हो जाएगा, h/b होगा। h/b होगा तो क्या निकालना होगा, p निकालना होगा। तो p निकालिए, और p भी h निकल गया, जितना इसका राशि होगा सबका मान निकल जाएगा। तो देखिए, हम बनाते हैं यहां पे। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 दिया है। अब देखिए 13/12 दिया है, तो यहां पे हो जाएगा आपका h/b। यहां से हम लोग p निकालते हैं तो h² माइनस b² हो जाएगा। h का मान दिया हुआ है 13, स्क्वायर करेंगे। b का मान दिया है 12, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे h का स्क्वायर होता है, अभी इससे पहले हम लोगों ने बनाया, उस क्वेश्चन में भी रिपीट किया हुआ था। 1 6 9 हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेम चीज है यही। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग पास क्या चला यार, p का मान निकाला है 5, b का मान कितना है 12 है, और h का मान कितना है, h का मान 13 हो जाएगा। ये जब तीनों का मान हम लोग पास चला आया है, अब उसके बाद से हम लोग को किसका मान पूछ रहा है। अब सबसे पहले यहां पे साइन का निकाल देते हैं। नाउ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए के मोड में पूछ रहा है, तो p और h होता है। तो p और h का मान क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 5 और h का मान हो जाएगा 13। अब यहां से निकालते हैं cos थीटा का मान, तो हो जाएगा b/h। तो b का मान कितना है, b का मान 12 है, और h का मान कितना निकाला है, 13 है। अब यहां से निकालते हैं हम लोग टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान होता है p/b। तो p का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और b का मान दिया हुआ है 12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक और क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, h/p होता है। तो h का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 5 दिया हुआ है। एक और छूट रहा है इसमें, एक और छूट रहा है, कॉट छूट रहा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉट का मान हो जाता है b/p। तो b का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन रहा। अन्य सभी त्रिकोणमिति को क्या कर रहा है, परिकलित करने के लिए कर रहा है, यानी कि बनाने के लिए बोल रहे हैं, निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक ना। तो हमारे पास जब तक ये p b h नहीं निकलेगा तो एको क्वेश्चन में बनेगा, एको क्वेश्चन में नहीं बनेगा। ठीक ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर पढ़ना है तो दिल में जुनून होनी चाहिए, क्योंकि बिना जुनून का कोई काम नहीं होता है। अगर आपके दिल में किसी चीज को करने का जुनून नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी, जैसे मान लीजिए खेती करे या अदरवाइज जो कुछ भी काम करे, अगर आपके दिल में जुनून है ना, तो आप बस इतना ही समझ लीजिए कि आप दुनिया का कोई भी काम है आप जरूर कर सकते हैं। ठीक ना। जैसे कहने का मतलब IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर कौन बनता है, जैसे कहने का मतलब यहाँ के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, चाहे जो भी हो। ठीक ना। सोच सबसे पहले जरूरी है डेवलप करना।
अगर आपका सोच, आपके क्षेत्र का सोच और आपके गार्जियन का सोच जब तक डेवलप नहीं करेगा तब तक आप डेवलप नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले जरूरी है आप अपने सोच को डेवलप कीजिए, खुद ब खुद सारा चीज डेवलप हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण का सबसे पहले फंडा क्या होता है, इसमें दो चीज का पूछ रहा है। तो न्यून कोण मतलब होता है कि उसका जो कोण होगा 90 से कम, 90 से क्या होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए, ठीक ना। अब इसमें एक का तो नहीं पूछ रहा है, इसमें दोनों का पूछ रहा है, ठीक ना। कोण ए है, कोण बी है, दोनों न्यून कोण होना चाहिए। जहां पर cos ए बराबर cos बी, तो क्या दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी, यानी दोनों जो कोण है क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। मैंने बोला दिल थाम के बैठे रहिए, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कोण ए ये तो दिया हुआ है, दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है कि cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना क्या है, दिखाना है हम लोग को कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। तो लिखेंगे यहां पे, इसलिए प्रश्न से, तो इसलिए प्रश्न से लिख करके सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, क्वेश्चन को, यहां पे cos ए बराबर cos बी। इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे चेंजिंग वाला तरीका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फोटो बनाते हैं, ठीक ना, एक फोटो बनाते हैं, एक फोटो बनाएंगे जिसमें एक चीज जरूरी होनी चाहिए कि जो ए है और बी है क्या होना चाहिए, न्यून कोण, यानी कि 90 से कम होना चाहिए। तो आप देखते हैं तो 90 है, 90 है, तो ये तो न्यून कोण कब होगा नहीं, जब भी होगा तो ये होगा और ये होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए बी यहां पर सी करते हैं, क्योंकि हमको बी, ए और बी ऑलरेडी क्या चाहिए, हमको न्यून कोण चाहिए। तो देखिए ये तो 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, लेकिन है क्या है, ये पूरा 90 है, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पे cos ए का मान पूछ रहा है, तो cos ए का मान क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि जो भी कोण का चर्चा करेगा उसके सामने वाला कोण क्या हो जाता है, उसके सामने वाला कोण परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए का पूछ रहा है ना, तो ए का फंडा यही है कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, है लंब हो जाएगा, तो आपका लंब हो जाएगा। और cos का मान क्या होता है, b बटा h होता है ना, तो b हमारा यही ना हो जाएगा, इसके अनुसार, इसके अनुसार हमारा b ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो b हमारा हो जाएगा तो a c हो जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा, b c हो जाएगा। बराबर कर देते हैं। और उसके बाद से क्या है, cos b का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, तो इसके सामने का लंब ये ना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं अब, ठीक ना। तो अब देखिए, तो इसके सामने का लंब ये हो जाता है b बटा h, इसमें भी काम करेंगे तो b हमारा क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। और किसका पूछ रहा है, हाँ इसका b बाई h हो जाएगा। तो ये तो मान लीजिए bc हो गया, और हमारा h क्या होगा, h को बदलने वाला है, h को वो बदलने वाला नहीं है। लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे cos a, तो cos a का मान हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसके अनुसार हम लोगों ने किया b बाई h, तो b हमारा क्या हो जाएगा, ac, ठीक है। और h क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, h तो कब बदलता नहीं है, ab हो जाएगा। अब देखिए इसके अनुसार चलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा cos b, तो b के सामने हमारा क्या हो जाएगा, इसका b बाई h निकालेंगे
तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और एच क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीका को तो मैंने पहले आप लोगों को डेवलप करके बताया हुआ है। अब इसमें क्या हो जाता है, ये और ये कट जाता है और यहाँ पर ए सी बराबर बी सी, यानी ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एक चीज बताइए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो ये वाला कोण भी तो आपस में बराबर होगा ना। तो इसी से क्या पता चल जाता है, इसी से पता चलता है कि दोनों कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक ना। अब इसके अनुसार हम लोग को क्या दिखाने के लिए बोल रहा था, यही दिखाने के लिए बोल रहा था, ठीक ना। तो इसके अनुसार हम लोग भुजा बराबर हुआ तो हम लोग का कोण भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही काफी है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग का होगा कहां से, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। टोटल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि जिसका वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। छोटा छोटा लेंथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद से अगला वीडियो हो जाएगा तो वही होगा 25 से 30 मिनट के अबाउट 25 से 30 मिनट में हो जाएगा। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कीजिए और इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है आप लोग बीटीसी को उठाइए, किसी से ना को उठाइए, ठीक ना। और उसमें से क्वेश्चन को क्या कीजिए, बनाइए। और कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। और इसके अलावा भी पूरे मैथ के बुक में से कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और हमारी वीडियो कैसी लगी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हुई है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं है लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है कि हम लोग काम करने में मन लगे, ठीक ना। इसी के चलते हम लोग भी बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए कि उसका फायदा आप भी उठाए और आपके दोस्त भी उठाए। और कल के डेट में आपका दोस्त बोले कि नहीं, आपने मुझे अच्छे चैनल से जोड़ा और हमारे में भी उत्थान हुआ, आप में भी उत्थान हुआ और हम भी दूसरे किसी को बताएंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी मकर संक्रांति।